हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्टडी किस तरह से आगे बढ़ रही है। अगर आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है गिरगिट। अब आप सोचेंगे कि चैप्टर में गिरगिट मतलब चैप्टर जो है हमारा गिरगिट, ये जानवरों के ऊपर आधारित होगा। बट एक्चुअल में बच्चों ये ऐसा है नहीं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरह गिरगिट की एक खूबी होती है, कि मतलब वो किस तरह का जानवर है। अगर आपने देखा होगा गिरगिट को हमेशा, तो वो इसलिए फेमस है कि वो जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। तो ये जो आज की हमारी कहानी है ये भी उसी पे आधारित है कि लोग किस तरह से किसी अच्छे पद को देखकर अपना रंग बदल लेते हैं। कि जैसे कि गिरगिट है, अगर किसी वो चट्टान वाले एरिया में जाएगा तो उस रंग का हो जाएगा, घास वाले मैदान में जाएगा तो उस रंग का हो जाएगा। जैसे कि गिरगिट की क्वालिटी होती है, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप के रंग को वो चेंज करता है। उसी प्रकार इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि लोग किस तरह से अपने अपने लोभ या अपने लालच के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो कहानी है ये एक रूसी कहानी है, और ये जो कहानी है इनके लेखक का नाम है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव जी ने ये कहानी लिखी है, जिसका हिंदी में अनुवाद आपके सामने रखा गया है। तो इस कहानी में हम समझेंगे कि लोगों का नज़रिया क्या होता है और किस तरह से वे अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को बदल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह पाठ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक व्यंग है। मतलब ये एक व्यंग है, मजाकिया अंदाज में ये चैप्टर लिखा गया है, जो किसकी ओर इशारा करता है, समाज में जो भ्रष्टाचार, जो लालच की भावना फैली हुई है, उसके ऊपर ये एक तंज कसा हुआ है। यह एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा बताता है कि व्यक्ति किस तरह अपने पद का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो इसमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद या जिस पोस्ट पे वो अभी आसीन है, उस पद का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने लालच के लिए किस तरह से करता है। ठीक है, अब इसमें कहानी है कि इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर ओचुमे लाव एक ओवरकोट पहने, हाथ में बंडल लिए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही हाथों में झरबेरी की टोकनी लिए चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी, दुकानों के दरवाजे खुले थे, परंतु उनके आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। मतलब यहाँ पे इंस्पेक्टर है, ओचुमे लाव इनका नाम है। तो ये कैसे थे, इन्होंने एक ओवरकोट पहना हुआ था, क्योंकि रूस में ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ के मोस्टली लोग ओवरकोट से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या पहना था, ओवरकोट पहना था। और इनके साथ, क्योंकि इंस्पेक्टर है तो इनके साथ एक कौन चल रहा था, लाल बालों वाला सिपाही चल रहा था। उनके हाथ में क्या थी, टोकरियाँ थी जिसमें कुछ बेरीज थी। ये चल रहे थे बाजार की ओर। इनके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। तभी अचानक ओचुमे लाओ के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा तू, शैतान कहीं का, ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, पकड़ लो इस कुत्ते को। उसके बाद उसे कुत्ते की किकियाने की आवाज़ सुनाई दी, है ना। क्या हुआ, तभी वहाँ से जो इंस्पेक्टर है उनके कानों में आवाज़ आई कि वहाँ पर किसी कुत्ते की ओर इशारा किया जा रहा था, कि कोई कुत्ता होगा जो उनको काटने वाला होगा। तो लोग उन्हें क्या कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और कुत्ता कैसा कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। तो उसको कुछ मार रहे होंगे लोग, तो उसको जो कराह हो रही होगी उसकी, तो वो किकियाने की आवाज़ निकाल रहा था। ओचू में लाव उस आवाज़ की दिशा में घूमा और पाया कि एक व्यापारी पिजुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता तीन टांगों के बल रेंगता चला आ रहा था। उसके पीछे एक व्यक्ति दौड़ रहा था। वह कुत्ते की टांगे पकड़कर फिर चीखा, मत जाने दो। आवाज सुनकर भीड़ काठ गोदाम घेर कर खड़ी हो गई। ओचू में लाओ भी मुड़कर भीड़ की तरफ चल दिए। तो क्या हुआ था, वहां पर एक कुत्ता था, मतलब उसकी सिर्फ 3 टांगे थी, है ना। लोग उसके पीछे भाग रहे थे, और वो जैसे तैसे रेंग रेंग कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी लोग क्या कर रहे थे, उसको पकड़कर उसको पीछे खींच रहे थे, जिससे कुत्ता काफी ज्यादा परेशान था और बहुत ज्यादा चीख रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, सारी भीड़ चलकर कहाँ पहुंच गई, काठ गोदाम की ओर जाकर खड़ी हो गई। और जो इंस्पेक्टर थे वो उन्होंने भी क्या किया, वो भी काठ गोदाम की ओर चल दिए, और भीड़ की तरफ उन्होंने भी अपने कदम बढ़ा लिए। आगे देखते हैं।
वहाँ एक बिना बटन बास्केट पहने आदमी अपना दायां हाथ उठाए मौजूद था और उपस्थित लोगों को उंगलियां दिखा रहा था। ओचुमिलाओ ने व्यक्ति को देखते ही पहचान लिया। यह ख्यूक्रिन नामक सुनार था। वहीं पास में खड़ा एक सफेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। तो क्या हुआ, वहां पर एक सुनार था जिसको इंस्पेक्टर ने देखते ही पहचान लिया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, ख्यूक्रिन उस व्यक्ति का नाम था। मतलब जो पेशे से सुनार था उस व्यक्ति का नाम क्या था, ख्यूक्रिन था। और वहां पर एक पिल्ला था जो 3 टांगों वाला था, वह ऊपर से नीचे तक कांप रहा था क्योंकि उसके ऊपर काफी प्रहार हो चुके थे। लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर लिया था, इसलिए वो डर के मारे कांप रहा था। भीड़ को चीरते हुए ओचुमिलाव ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा है? इन सवालों के जवाब में ख्यूक्रिन ने खांसते हुए कहा कि जब मैं मित्री से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के लिए चुपचाप चला जा रहा था, तब इस कुत्ते ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। चूंकि मेरा काम पेचीदा है और मुझे लगता है अब 1 हफ्ते तक मेरी उंगली काम नहीं कर पाएगी, इसलिए हुजूर मुझे उस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलवाया जाए। या किसी कानून में नहीं लिखा है कि आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम इन्हें छोड़ते रहें। तो हुआ क्या था, जो सुनार थे ख्यूक्रिन नामक, वो लकड़ी काठ गोदाम में गए थे कुछ लकड़ियां लेने के लिए। और जब वो लकड़ी लेकर वहां से वापस आ रहे थे तो उस कुत्ते ने उनकी उंगली में काट ली थी। अब वो इंस्पेक्टर से ये कह रहे थे कि मेरा काम है वो हाथों से ही होता है, तो मेरा काम क्या है, पेचीदा है। अब मेरे 1 हफ्ते तक मैं इस उंगली से काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस कुत्ते के जो मालिक है उससे मुझे हर्जाना दिलाया जाए, क्योंकि अब मैं 1 हफ्ते तक कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। और फिर ये कहा गया कि किसी भी कानून में यह नहीं लिखा है कि अगर कोई जानवर आपको काट ले तो हमें उन्हें छोड़ते रहें। मतलब अगर हमें कोई जानवर काट रहा है तो कब तक हम उन्हें छोड़ते रहेंगे, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा सुनार कह रहे हैं। ओचुमिलाव ने अपना गला खखारते हुए बोला कि ठीक है, बताओ यह कुत्ता किसका है, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस तरह अपने कुत्ते को आवारा छोड़ने वाले मालिक को मैं मजा चखा कर रहूंगा। कुत्ते को आवारा छोड़ने वाले को मालिक को मैं मजा चखा कर रहूंगा। उसने सिपाही की तरफ मुड़कर कहा, यल्दीरीन, पता लगाओ यह कुत्ता किसका है और पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को मार दो। तभी भीड़ से एक आवाज आई, शायद यह कुत्ता जनरल झिगालाओ का है। बच्चों यहाँ पर नाम आपको काफी कठिन लगेंगे क्योंकि ये रशियन नेम है ना। रशियन नेम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हमारे लिए, इसलिए आपको शायद पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। तो हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, उन्होंने जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, बताओ यह कुत्ता किसका है। अगर ये कुत्ता जिसका भी है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप कुत्तों को आवारा छोड़ते हैं तो मैं उनको मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। क्योंकि कुत्तों को आवारा छोड़ेंगे तो आवारा कुत्ते लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे ही। और यहाँ पे भी वही केस हुआ। तो उन्होंने अपने सिपाही जिसका नाम था येल्दरीन, उनसे कहा कि ठीक है, इस जो पूरी घटना है इसकी आप रिपोर्ट तैयार करो और हम इस कुत्ते को मार देंगे। तो हुआ क्या, तभी बीच में से किसी ने कहा कि शायद यह कुत्ता जनरल झिंगलाओ का है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ गए। अब आगे की बात चलते हैं। जनरल झिंगलाओ का नाम सुनते ही ओचिमिलाओ को गर्मी लगने लगती है और वह कोट उतारने लगता है। वह ख्यूक्रेन की तरफ मुड़कर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना छोटा जानवर तेरी उंगली तक पहुंचकर काट कैसे सकता है। ठीक है, जरूर तेरी उंगली में कील गड़ गई होगी और तू यह दोष इस कुत्ते पर मढ़कर अपना फायदा सोच रहा है। जरूर इसने ही कुत्ते के साथ शरारत की होगी। सिपाही येल्दरीन भी ओचुमिलाओ की बातों में हाँ मिलाते हुए ख्यूक्रीन को शरारती बताता है। ख्यूक्रीन भी कहता है कि उसका एक भाई पुलिस में है। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों कि पहले उन्होंने क्या कहा था कि जिसने भी उनको कुत्ते ने जिसका भी कुत्ता है उसको वो मज़ा ज़रूर चखा कर रहेंगे और सज़ा ज़रूर दिलाएंगे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि यह कुत्ता जनरल हिंगलाओ का है तो वैसे ही जो इंस्पेक्टर थे उनके हाव भाव चेंज हो गए। उन्होंने सारा दोष किसके ऊपर मर दिया, ख्यूक्रीन के ऊपर मर दिया कि नहीं, तुम्हारी ही गलती होगी।
पहले वो किसके ऊपर दोष मढ़ रहे थे, कुत्ते के मालिक के ऊपर, कि ऐसे आवारा कुत्ते को छोड़ने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अब जैसे ही उन्हें पता चला कि कुत्ता किसका है, जनरल झिंगलाव का है, तो सारा माहौल बदल गया और उन्होंने सारा दोष किसके ऊपर मढ़ दिया, ख्युक्रिन के ऊपर मढ़ दिया कि नहीं आपकी गलती होगी, आपने ही कुत्तों को छेड़छाड़ की होगी तभी उसने आपको काटा। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरह से लोगों का रंग चेंज हुआ क्रिकेट की तरह एक पोस्ट को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ख्युक्रिन कहता है कि उसका भी एक भाई पुलिस में है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। थोड़ी देर में सिपाही कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं हो सकता क्योंकि उनके सभी कुत्ते पॉटर हैं। ओचुमिलाओ भी कहता है कि जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, यह मरियल सा कुत्ता उनका नहीं हो सकता, इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। सिपाही गंभीरता से सोचते हुए फिर कहता है कि ऐसा कुत्ता कल ही मैंने जनरल साहब के आंगन में देखा था, शायद यह कुत्ता उन्हीं का हो। भीड़ में से भी आवाज़ आती है कि यह कुत्ता जनरल साहब का ही है। अब ओचुमिलाओ को ठंड लगने लगती है और वह सिपाही को कोट पहनाने में मदद करने को बोलता है। वह बोलता है जनरल साहब के पास ले जाकर पता लगाओ कि यह कुत्ता उनका है और उनसे कहना कि मैंने उनके पास भेजा है। इस तरह इस नाजुक प्राणी को बाहर ना छोड़े, नहीं तो बड़े गुंडे बदमाश के हाथों यह तबाह हो जाएगा। यह ख्युक्रिन को भद्दा प्राणी कहते हुए उसे उंगली नीचे करने को कहता है। तो यहाँ पे बच्चों दो तरह की बात होती है। जैसे उनको पता चला, ख्युक्रिन ने कहा कि उसका भी एक भाई पुलिस में है, तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद मुझे भी लगता है कि जनरल साहब का कुत्ता नहीं हो सकता क्योंकि उनके सभी कुत्ते महंगे और महंगी अच्छी नस्ल के हैं। और ये कुत्ता कैसा दिख रहा था, मरियल सा दिख रहा था और जख्मी दिख रहा था क्योंकि उस कुत्ते के सिर्फ 3 ही पैर थे, मतलब एक पैर उसका घायल हो गया होगा या किसी कारणवश दुर्घटना में निकल गया होगा, ठीक है। तो सिपाही से कहते हैं कि आप फिर से इस पे रिपोर्ट तैयार करो, जाकर पता करो कि क्या सच में यह कुत्ता उनका है या नहीं है ना। और उनसे कहना कि ये रिपोर्ट मैंने पहुंचवाई है या ये सब पता करने के लिए मैंने कहा है। अगर यह कुत्ता उनका है तो जनरल साहब से आप कहना कि इस तरह से अपने कुत्ते को बाहर ना छोड़े। क्या उससे क्या होगा कि जो बाहर के लोग इस नाजुक से प्राणी को गुंडे बदमाशों के हाथों अगर यह लग जाएगा तो वे लोग इसको नुकसान पहुंचाएंगे। और वह ख्युक्रिन से कहता है कि तुम अपनी उंगली नीचे करो, ठीक है। यहाँ तक की बात थी। तभी उधर से जनरल साहब को बावर्ची प्रोखोर आता है। बावर्ची का नाम क्या है, प्रोखोर। आता दिखता है। ओचुमिलाओ उसे आवाज़ देकर बुलाता है और पूछता है कि कुत्ता जनरल साहब का है। बावर्ची कहता है कि ऐसा कुत्ता उसने कई जिंदगियों में नहीं देखा। तभी ओचुमिलाओ कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, इस आवारा कुत्ते को मार दिया जाए। बावर्ची फिर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं परंतु उनके भाई का है जो अभी यहाँ पधारे हैं। तो बात क्या हुई बच्चों, यहाँ पर उनके ये बात अब कंफर्म करने के लिए वहाँ से उनका बावर्ची आ रहा था जनरल साहब का, जिसका नाम क्या था, प्रोखोर था। उन्होंने उनसे पूछा कि यह कुत्ता जनरल साहब का है क्या। तो बावर्ची कहता है कि नहीं, ऐसा कुत्ता तो मैंने पहली बार देखा है अपनी ज़िंदगी में, पर हाँ हो सकता है यह कुत्ता, ओचुमिलाओ से कहता है कि हो सकता है यह कुत्ता जनरल साहब के भाई का हो। तो फिर क्या कहते हैं इंस्पेक्टर क्या कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इस कुत्ते को मार देना चाहिए क्योंकि ये आवारा कुत्ता है। तो इसके जवाब में बावर्ची कहता है कि हो सकता है यह कुत्ता उनके भाई का हो जो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। उन्हें बारजोयस नस्ल के कुत्ते पसंद हैं। ओचुमिलाओ ने अपने चेहरे पे खुशी समेटते हुए कहा कि जनरल साहब के भाई वाल्दिमिर इवानिच पधारे हैं और मुझे पता तक नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, अपना रंग बदलते हुए कहा और बहुत ज़्यादा खुशी जताते हुए कहा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि उनके भाई यहाँ पर आए हैं और मुझे अभी तक इस बात की खबर नहीं मिली। कितना सुंदर डॉगी है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रखर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया, मतलब उसने क्या किया, कुत्ते को उठाया और काठ गोदाम से बाहर निकल के आ गया। भीड़ ख्युक्रिन की हालत पर हंस दी। ओचुमिलाओ ने उसे धमकाकर अपने रास्ते चल दिया। तो बच्चे यहाँ पर आपने ये सीखा होगा कि लोग किस तरह से अपना रंग बदलते हैं। तो यहाँ पर एक बात थी, एक सिंपल से प्राणी की, कुत्ते की, जो थोड़ा सा जख्मी था, और एक बात थी यहाँ पर ख्युक्रिन की जो एक मामूली सा कौन है, सुनार है, और बात थी यहाँ पर जनरल साहब की जो एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे हैं। अब कुत्ता उनका निकला है तो उनके हिसाब से इंस्पेक्टर ने सारा उस
केस को ही पलट के रख दिया। अगर वह कुत्ता नॉर्मल रहता, आवारा कुत्ता रहता, तो उसको मार दिया जाता। पर यहाँ पर बात क्यों हुई, ये कुत्ता निकला है जनरल साहब का। अब जनरल साहब का कुत्ता है तो वो किसी को भी चोट पहुंचाए पर उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। तो बात यहाँ पर सिर्फ यही है कि लोग सिर्फ पोस्ट को देखकर अपना व्यवहार बदल देते हैं। और यहाँ पर भी वही बात हुई कि इंस्पेक्टर ने जनरल पोस्ट का जनरल का कुत्ता है ये समझकर अपना पूरा व्यवहार चेंज कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया है, और समझ आया है तो आप इस चैप्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर में। थैंक यू।